सुबीर एक मशहूर गायक था। उसकी आवाज में जादू था और उसका नाम हर गली, हर रेडियो स्टेशन पर गूंजता था। भीड़ उसे देखकर झूम उठती, लड़कियां दीवानी हो जाती और उसकी एक झलक पाने को लोग पागल हो जाते थे। मगर इस चकाचौंध भरी दुनिया में वह अकेला था, बहुत अकेला। उसके जीवन में चित्रा नाम की एक अमीर लड़की थी जो उससे बेहद प्यार करती थी, लेकिन सुबीर के लिए वो सिर्फ एक प्रशंसक थी, ना कि हमसफर। उसका दोस्त और मैनेजर चंद्रू हमेशा उसे सच का आईना दिखाता। सुबीर, तुम बहुत आगे जा सकते हो, पर चित्रा जैसे लोग तुम्हें भटका देंगे। और सुबीर जानता था कि चंद्रू सही कह रहा है। एक दिन कुछ लोग उसके पास चैरिटी प्रोग्राम के लिए गाने की गुजारिश लेकर आए। सुबीर टालने ही वाला था कि उन लोगों ने दुर्गा मौसी का खत दिखाया। वही मौसी जिन्होंने उसे बचपन में पाला था, माँ से बढ़कर थी वो। बिना एक पल गवाए वे बैंगलोर के पास अपने गांव चला गया। वहां मंदिर की आरती के बीच एक आवाज ने उसे रोक लिया। वो आवाज मानो कोई नदी बह रही हो, कोई सुकून दे रही हो। वो आवाज थी उमा की, एक सीधी सादी गांव की लड़की जिसके सुरों में ऐसी मिठास थी कि सुबीर ठहर गया। उमा एक शास्त्रीय संगीतज्ञ सदानंद की बेटी थी, जिन्होंने उमा को संगीत सिखाया था। धीरे धीरे सुबीर को उमा से प्रेम हो गया। उमा भी उसकी सादगी और आत्मीयता से खिंच गई। दोनों ने चटपट शादी कर ली। मुंबई लौटे तो चंद्रू थोड़ा नाराज था, लेकिन दोस्त की खुशी देखकर पीछे हट गया। एक पार्टी में जहां बड़े बड़े संगीतज्ञ मौजूद थे, ब्रजेश्वर लाल नाम के एक विद्वान ने उमा को गाते सुना। उन्होंने तुरंत ही समझ लिया, उमा की आवाज में वो गहराई है जो शायद सुबीर में कभी नहीं थी। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। उमा अब सुबीर के महफिलों में गाने लगी। शुरू में सुबीर को गर्व होता था, लेकिन जल्द ही उसकी प्रसिद्धि उमा के आगे फीकी पड़ने लगी। उमा को पुरस्कार मिलने लगे, उसकी शोहरत बढ़ने लगी। लोगों को अब सुबीर नहीं, उमा के ऑटोग्राफ चाहिए होते थे। वह जिस कीमत पर गाता था, अब उमा की कीमत उससे 2.5 गुना ज्यादा हो गई थी। ईर्ष्या ने प्रेम को कुचल दिया था। सुबीर टूट गया। उसके भीतर का कलाकार, उसका आत्मसम्मान सब डगमगाने लगा। वो चित्रा के पास लौट गया, जो हमेशा उसकी प्रतीक्षा करती थी। वहीं से उसने उमा का गाना रेडियो पर सुना। वह गा रही थी, सम्मान ले रही थी, अकेले। उमा ने सुबीर से कहा, अगर मेरी सफलता तुम्हें तकलीफ देती है तो मैं गाना छोड़ दूंगी। लेकिन सुबीर ने इसे दया समझा और कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। दिल टूट गया था, रिश्ता बिखर गया। उमा गांव लौट गई, अकेली, पर साथ में एक जीवन लेकर। वह मां बनने वाली थी। उसने चंद्रू को चिट्ठी लिखी कि सुबीर को बता दे, लेकिन जब सुबीर को यह खबर मिली तो वह और भी गुस्से में आ गया। मुझसे नहीं, चंद्रू से क्यों कहा? उमा को गहरा सदमा लगा। उसका मिस कैरेज हो गया था। मौसी खुद शहर आई और उन्होंने सुबीर को डांट लगाई, उस बेटे की तरह जिसे उसकी गलती का एहसास दिलाना जरूरी था। सुबीर अंततः गांव गया, लेकिन तब तक बहुत कुछ टूट चुका था। उमा पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में ना कोई चमक थी, ना आवाज में वो भाव। वो बस खामोश थी। सुबीर उसे अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास ले गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तब वह ब्रजेश्वर लाल के पास गया, जो अब भी उसे अपना समझते थे। उन्होंने कहा, संगीत ही वो धागा है जो तुम्हारा और उमा का बंधन जोड़ सकता है। गाओ सुबीर, गाओ। और फिर मंच सजा। सुबीर गा रहा था, वही सुर, वही तान, वही भाव। लेकिन आज हर शब्द में पश्चाताप था, हर सुर में प्यार था। उमा दूर बैठी थी, मगर उसकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि उसका दिल भी उसी सुर में बह रहा है। ब्रजेश्वर लाल ने कहा, उमा, अब तुम्हारी बारी है। और फिर उमा उठी, मंच पर आई और सुबीर के साथ मिलकर वही अधूरा गीत पूरा किया जो उनका रिश्ता था, उनका जीवन था। अभिमान सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, एक आत्म मंथन है। जब प्यार की परछाइयों पर अहंकार की धूल जम जाती है तो उसे मिटाने के लिए सुरों की बारिश जरूरी हो जाती है। आपको अभिमान की कहानी कैसे लगी? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।